Jai Hind students, this is class 8th history chapter number 7, Grief's Error of the East. From the earlier 19th century, many British officers began to criticize the Orientalist vision of learning. बहुत से 19वीं शताब्दी तक बहुत से ऐसे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर के क्रिटिसाइज़ करने लगे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे। उन्हें ये शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो अपना वेस्टर्न नॉलेज जो है जो ईस्ट पर अप्लाई करवाना चाह रहे थे और ये चाहते थे कि ये जो है नॉलेज उनके हिसाब से इंडियंस की ग्रोथ कर सकता है, लेकिन ये साइंटिफिक थॉट नहीं था। इट हैव फुल एरर्स। सो ईस्टर्न लिटरेचर्स वर नॉट सीरियसली एंड लाइट हार्टेड। जैसा कि उनको ये लगता था कि जो हमारे देश का ईस्टर्न ओरिएंटल टर्म इंडियंस के लिए यूज़ होता था, तो वो उनका ये मानना था कि भारतीय साहित्य जो भी कुछ है वो अपने आप में न सीरियसनेस नहीं रखता है और इसके अंदर जो है लाइट हार्टेड है, मतलब दिल को बहुत कम छूता है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द part of the Britishers to spend so much effort in encourage the study of Arabic and Sanskrit language and literature। तो उनको ये लगता था कि जो अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पर सिखाई जा रही हैं लिटरेचर के फॉर्म में, वो सिखाना गलत होगा क्योंकि इसमें लिटरेचर जैसा कुछ बहुत ही रोचक है ही नहीं, जिसमें हृदय को छूने वाली बात है ही नहीं, जिसमें सीरियसनेस है ही नहीं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स जब है ही नहीं लिटरेचर में, तो फिर उस लिटरेचर को नहीं पढ़ाना चाहिए। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिज्म, और इसमें जेम्स मिल का नाम आता है जिन्होंने ओरिएंटलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, वेस्टर्न ईस्टर्न नॉलेज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। The British effort, his declared, should not be to teach what the natives wanted or what they respect in order to please them and win a place in their heart। और उनको ये लगा कि उन्हें ब्रिटिशर्स नेटिव्स चाहते हैं कि वो हमारी भाषा को समझें, और अगर हम उन्हें अपनी भाषा में समझाएंगे तो हम उनके दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। द एम्स ऑफ द एजुकेशन आउट टू बी टू रीच व्हाट वाज यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल। और उनका ये मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके थ्रू हम उसे शिक्षा को यूज़फुल बना सकें, उससे उनको जो है कुछ लाभ हो सके और वो प्रत्यक्ष हो, सामने दिखती हो, उसका जो है एक मीनिंग निकलता हो। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस दैट द वेस्टर्न हैड मेड रादर देन विद द पोएट्री एंड स्क्रिप्ट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंटेड। तो उनको ये लगा कि हमारे देश की लिटरेचर वगैरह को पढ़ाने के बजाय हमें साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे जो है हमें जुड़ना चाहिए, उससे हमें फैमिलियर बनाना चाहिए। हमें लिटरेचर की ज़रूरत नहीं है जो कि हमारी ओरिएंटेड लिटरेचर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें लिटरेचर अगर चाहिए उनके हिसाब से तो वो केवल वेस्टर्न लिटरेचर चाहिए, तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। बाय 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिज्म बिकम शार्पर। 1830 तक ये प्राच्यवाद जो ओरिएंटलिज्म है उसके ऊपर क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। वन ऑफ द मोस्ट आउट स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सच क्रिटिसाइज ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बैबडिगॉन्ट। तो इन्होंने थॉमस ने और
मैकॉले, थॉमस मैकॉले ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। ही सॉ इंडियंस आर अनसिविलाइज कंट्री दैट नीड्स टू बी सिविलाइज। उन्होंने कहा कि इंडियंस बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज हैं और उन्हें सिविलाइज बनाना ज़रूरी है। नो ब्रांच ऑफ द ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट द इंग्लैंड हैज़ प्रोड्यूस। और इंडियन नॉलेज की कोई भी ज्ञान की ऐसी शाखा नहीं है जो कि इंग्लैंड के ज्ञान से अपना संघर्ष कर सकती है, उसके सामने टिक सकती है।